आज हम सब क्लास करने के लिए कौन सा जा रहे हैं? नंबर सिस्टम। वो भी नंबर सिस्टम का कौन सा? पार्ट 3। आपको पहले ही हम बता दिए थे, ये चैप्टर काफी मोस्ट है, जो अभी आगामी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, पूछा जा रहा है इस आधारित प्रश्न इस चैप्टर पे। इसीलिए जितना पढ़ा दिया गया है नजरअंदाज ना करें, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना करें, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन देखिए, पीछे जो दो पार्ट बताए हैं, यदि बढ़िया से देख लिए होंगे तो उस आधारित प्रश्नों में आप सबको कहीं प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आया होगा, बहुत कम समय में क्वेश्चन हल होगा। उसी तरह तीसरा पार्ट आप सब देख लीजिए। यदि पूरा क्लास देख लेते हैं इस पार्ट का, तो इस आधारित प्रश्न में पेन कॉपी का यूज करना है ही नहीं, लेकिन पूरा क्वेश्चन देखना है। चलते हम सब ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं क्वेश्चन पे, एक एक करके क्वेश्चन पे। आपका पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ऐसा, किसी लड़के को एक संख्या में 5/11 से गुना करने को कहा गया। ककरा से गुना करने के लिए कहा गया? 5/11 से गुना करने के लिए कहा गया। कहा गया गुना करने के लिए, वही ना कहा गया, लेकिन उसने 5/11 से भाग दिया। लेकिन ये क्या कर दिया? गलती से 5/11 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। अब बताए अर्थ का अनर्थ होगा कि नहीं? मैं इस कहने का अर्थ ये हुआ, यदि 2 को बोलेंगे, यदि हम बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग, यदि 10 को बोलेंगे 2 से गुना कीजिए तो होगा 20। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा नहीं, 10 को 2 से गुना करके नहीं 2 से भागा दे देगा, तो कितना हो जाएगा? 5। अब बताइए अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं हुआ? होना चाहिए 20, हो गया 5। जब ये कुछ गलत करेगा तो होगा गलत। तो अब यही, अब क्या होगा? डिजिट उधर 20 इधर हम 5 देखें, क्या बढ़ गया या कम हो गया? यही हुआ होगा ना। तो अब किसी लड़के को एक संख्या में 5/11 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने 5/11 से भाग दिया। इस प्रकार इसका सही उत्तर से 192 अधिक, कितना अधिक? 192 अधिक। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, गुना करने के लिए कहा गया या भागा दिया या भागा के लिए कहा गया, गुना किया, तो इस टाइप में कुछ काम नहीं करेंगे। या तो गुना को पकड़िए या तो भागा को पकड़िए। गुना करने के लिए कहा गया किसको? 5/11 से, लेकिन क्या कर दिया गया? भाग। लेकिन क्या कर दिया गया? भाग। तो 5/11 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन हो गया भाग, तो हम इसको पलटा देंगे, मीन्स 5/11 नहीं, 11/5। अब अधिक हो, अधिक, उसका उत्तर क्या? 192 अधिक ना, अधिक या कम, तब हम क्या बोले? जब इससे पहले भी बोले अधिक या कम, तो उसका अंतर निकाल लीजिए। अब इसका अंतर निकालें, 11 को 5 से गुना करेंगे, 11×5 = 55। एलसीएम निकाल रहे हैं, इसका भिन्न घटाव निकाल रहे हैं। 11×5 = 55, तो 5 × 25 माइनस 11×5 = 55, 11×11 नहीं हो जाएगा 121। कितना हो जाएगा? अब इसको घटाएंगे, 96 बटा क्या हो जाएगा? 55। इतना बराबर कितना? 192। हो तो गया आपका काम, क्या हो गया? 192। इतना दूना, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? वह संख्या 55 दूना हो जाएगा 110। लेकिन वह संख्या ने पूछा है, सही उत्तर है, तो सही उत्तर क्या होगा? संख्या था 110, लेकिन सही उत्तर क्या होता? 5/11 ना, तो इसको 5/11 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 11 10 है, तो 10 को 5 से गुना करेंगे, 10×5 = 50। बोलेगा सर नहीं, हम आप गुना 5/11 पकड़े हैं, हम ये पकड़ते तो कोई बात नहीं। 5/11 एक सीधा एक उल्टा 11/5 करके बराबर कर देते 192। ये जो निकला है 110 वह संख्या नहीं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए ना, जैसे दिया है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने को कहा गया। किससे गुना करने के लिए कहा गया? 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 3/2 से भाग दिया। जब ही ऐसा क्वेश्चन होता है, बोले है ना, उल्टा कर देंगे, 2/3। भाग दिया तो माइनस, भाग दिया माइनस नहीं, कम या सही, कम या ज्यादा होगा इसीलिए माइनस किया है। इसका ये करेंगे 6। बात समझ गए? आप कैसे करेंगे? 2 को 3 से गुना करेंगे, 6 क्रॉस के 3 × 3 = 9, 2 दूना
4 हो गया। 5/6 बराबर कितना? 10। 5 दूना 10, 6 दूना कितना? वह संख्या क्या हो जाएगा? 12। वह संख्या कितना हो जाएगा? 12। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? जैसे नेक्स्ट, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 से, आप सुन लीजिए, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, गुना तुना नहीं, 1/15 करने को कहा गया, परंतु 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। यह भागा तागा गुना भाग का चर्चा नहीं है, तो नहीं है तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। 1/15 को कहा गया लेकिन 1/3 हो गया, इसको माइनस कर देंगे। हमेशा इस टाइप में यही करेंगे। इस कैल्शियम लेंगे 15, 15 का 15, 1 3 5 15 5, 4/15 बराबर कितना? 16 अधिक, तो बराबर 16। 4 चौका 16, 15 चौका कितना? 60। वह डिजिट कितना था? 60। हाँ, जब यहां गुना करने को कहा गया, भागा हो जाता तो ये पलट जाता। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहे हैं? बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में दी गई संख्या का 5/16 प्राप्त करना था। कितना करना था? गौर से सुनिएगा, 5/16 प्राप्त करना था। बात समझ गए? गलती से उसने दी गई संख्या का 5/6 ज्ञात किया। इतना करना था लेकिन 5/6 ज्ञात किया, तो कितना कम किया वो निकाल लेंगे। इतना काम कर सकते हैं कि नहीं? बात समझ गए? 5/16 करना था लेकिन गलती से 5/6 कर दिया, तो कितने कम किया? कितना कम किया? तो इसको 2-3 तरीका से हम सब बना सकते हैं। बोले 2-3 तरीका क्या है? या तो इसको इससे गुना करके भी दे सकते हैं, या तो एलसीएम भी ले सकते हैं। अब एलसीएम लेने बोले सर हमारा तो इस तो समय लग जाएगा। एलसीएम में सही बात है, आप जो नहीं एलसीएम पढ़े तो एलसीएम में समय लग जाएगा। तो 16 को 6 से गुना करेंगे, 16 छके कर देंगे 96। इतना काम कर सकते हैं आप। 6 पंचे कोना कोनी गुना, 6 पंचे 30, 16 पंचे 80। एक साइड हो जाएगा 30 और एक साइड हो जाएगा 80, मीन्स 50 बटा हो जाएगा 96। बात आ रहा है समझ में? कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। इतना बराबर कितना? 50 हो गया। 50 से 50 कट गया, आंसर कितना हो जाएगा? 96। मीन्स कहने 5/16 प्राप्त करना था लेकिन इतना ही किया, तो कते कम किया? तो इतने कम किया। या कते अधिक किया? तो इतने अधिक किया। इतना बराबर इतना, काट लेंगे, आंसर आपके हाथों में। आ रहा समझ में? चलिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 7 से भाग करने को कहा गया, किंतु उसने संख्या के 7 से गुना कर दिया। या तो लॉन्ग पे बनाएंगे तो समय लग जाएगा। बात समझ गए? 7 से गुना करने को कहा गया, 7 से भाग कर दिया। समझ गए? तो यदि इस प्रकार उसका उत्तर 7 आया हो तो सही उत्तर क्या होगा? जब ऐसा रहे ना, सब जगह 7 का है, ठीक है, ऊपर में दे देंगे 1 अपने मन से, 7/1 हो जाएगा इसका आंसर। समझे? नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 3/4 प्राप्त करना आवश्यक है। 3/4 प्राप्त करना आवश्यक है। किसी अभ्यर्थी ने कुल अंक का 2/3, मात्र 2/3 अंक ही प्राप्त किया। कते कम कर लिया? तो 4 घटा लेंगे, 4 तिया हो जाएगा 12, 3 तिया 9, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 4 दूना 8, अंतर हो जाएगा, घटाएंगे तो 1, बराबर किसी कितना अंक से फेल हो रहा है? 10 अंकों से अनुत्तीर्ण, बराबर 10 हो गया। एक है 10 को 12 से गुना करेंगे, इक्वल टू कितना? 120 अंक। बाउंस स्विम कर रहा है। चलिए, हाँ क्वेश्चन नेक्स्ट, किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक क्या होता है? प्राप्त करता है। कोई एग्जाम है, उसमें एक सही पे कितना मार्क मिलेगा? 4 मार्क, तथा एक गलत पर 1 अंक खो देता है। एक सही करेगा तो 4 अंक मिलेगा। यदि एक क्वेश्चन गलत बनाएगा तो 1 अंक उससे काट लिया जाएगा। किस शर्त पे परीक्षा है? यदि एक क्वेश्चन जो बनाया वो सही है तो उसको 4 अंक मिलेगा। यदि
जो क्वेश्चन बनाया वह क्वेश्चन गलत हो गया तो पीछे जो अंक आया था उसमें से भी एक अंक क्या हो जाएगा, काट लिया जाएगा। तो अब बताइए, सही करेगा तो 4 मार्क, यदि गलत किया तो, यदि गलत किया तो कितना मार्क, 5 मार्क। बोले सर ऐसा क्यों, गलत करेगा तो 1 मार्क वो भी काटा जाएगा, और जो सही हो जाता तो 4 मार्क उधर भी आता। नहीं समझे? तो हम आपको बोल रहे हैं यदि सही करता तो 4 अंक आता सही पे, यदि गलत करेगा तो क्या होगा, पहले 4 अंक नहीं मिलेगा और दूसरा 1 अंक और काट लेगा। टोटल कितने का नुकसान, 5 का नुकसान। एक गलत पे कितने का नुकसान, 5 का नुकसान। आइए, और तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है यदि वह 60 प्रश्न हल करता है। कितना प्रश्न, 60 प्रश्न। तो इसका मतलब टोटल 60 प्रश्न हल करता है। ऐसे बनाएंगे, कितना प्रश्न हल करता है उसको लिख लेंगे। कल्पना की 60 प्रश्न हल करता है, यदि 60 का 60 सही रहता तो एकरा कितने मार्क आता है, 240 मार्क आता। अपने मन से सोच लेंगे, सोचेंगे 60 तो है ही, समझेंगे 60 का 60 सही रहता तो प्रत्येक पे 4 अंक रहता तो 240 मार्क इसको आता। लेकिन तथा 130 अंक प्राप्त करता है, 240 के जगह कितने प्राप्त करता है, 130 प्राप्त करता है। तो भाई साहब लगता है 110 अंक जो है ना, ये गलत क्वेश्चन जो बनाया है इसके लिए 110 अंक कटा होगा। तो 110 अंक कटा होगा, तो अब बताइए एक गलत पे कितना मार्क का कॉन्सेशन मींस माइनस हो जाएगा, 1 मार्क की 5 मार्क, 5 मार्क। 4 मार्क उधर नहीं मिलेगा, जो गलत हुआ उस सही हो जाता, 4 मार्क वो खो दिया, 1 मार्क माइनस हो गया, तो कर देंगे 5 से भागा। इक्वल टू ये 22 गो क्वेश्चन क्या किया, गलत किया। कितना क्वेश्चन गलत किया, 22 क्वेश्चन। तो 60 गो में 22 गलत किया तो सही कितना किया होगा, 38 सही किया होगा। वही पूछा है ना, सही उत्तर देता है। सही उत्तर कितना देता है, 38। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ना, दिया है किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 1 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत पर 1 अंक काट लिया जाता है। सही रहेगा तो 1 मिलेगा, गलत होगा तो 1 काट लेगा, तो 1 काटेगा 1 भी नहीं मिलेगा, तो टोटल 2 गो हो गया। यदि किसी परीक्षार्थी ने परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्न, कितने प्रश्न, 20 प्रश्न, 20 प्रश्न उत्तर दिए हो, 20 का 1-1 मार्क आता तो 20 मार्क आना चाहिए, हो या ना। लेकिन उसे प्राप्तांक 8 हो तो मीन्स उसको 8 मिला, कितने मिला, 8 मिला, 8 मिला, तो इसके लिए 12 अंक क्या दिया, खो गया। 12 अंक नहीं आया, किसके कारण, 2-2 के कारण, 2-2 के कारण। इक्वल टू कितना गलत, 6 गलत। इक्वल टू कितना गलत, 6 गलत। तो यही पूछा है। तो 20 क्वेश्चन में 6 गलत, तो कितना सही, 14 सही। सही पूछा होगा ना, आ रहा समझे कि बाउंस कर रहा है। चलिए, सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत पर 2 अंक काट लेता है, ठीक है। 30 प्रश्न हल करता है, 30 प्रश्न हल करता है और प्रत्येक सही पे कितना प्राप्त करता, 3। तो 30 का समझें, 30 सही रहता तो 90 अंक लाता। लेकिन क्या हुआ, वह 40 अंक प्राप्त करता है। अब बताए प्राप्त कितने करता है, प्राप्त अंक कितने करता है, 40। इसका कट कितने गया, 50। इस 50 को किससे भागा दें, 3 अंक इधर और 2 अंक, 3 2 5 से भागा देंगे, इक्वल टू 10। 10 वो क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही पूछा है, तो सही उत्तर, तो 30 गो में 10 गो गलत हो गया, तो सही उत्तर कितना, सही उत्तर 20 गो होगा। समझें? तो इस टाइप के प्रश्न आप सब बना लीजिएगा। आगे भी है, एक अभ्यर्थी ने किसी परीक्षा में 100 प्रश्नों का हल किया, सही उत्तर के लिए +4 अंक, इसके लिए क्या है, के लिए 1 अंक काट दिए जाते हैं। बना लीजिएगा, बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, 11 नंबर भी बन जाएगा। ये जो है, ये टॉपिक जो है ना मिश्रण का है, और ये जो है ना लास्ट डेज नंबर सिस्टम में लास्ट डेज में इसको हम पढ़ा देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा, बेहतरीन बनेगा। आने बोले सर पढ़ा ही दीजिए, तो पढ़ ही लीजिए। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक हैं पैर। बतख और भैंस हैं, कितना कौन है क्लियर पता नहीं है, लेकिन इतना पता है क्या, सिर से 24 ज्यादा है पैर। तो भैंसों की संख्या समूह में कितना है, तो कुछ नहीं करेंगे, कितना अधिक है, 24 अधिक है।
बटा किसकी संख्या पूछा, भैंस की संख्या। भैंस को क्या गो पाऊं, तो 4 गो पाऊं। तो जत्ते वाला 4 गो पाऊं वाला पूछे तो 2 से भागा दे देंगे, आंसर हो जाएगा 12। ये हम आपको रेशियो मिश्रण में भी पढ़ाए हैं, अनुपात समानुपात में भी पढ़ाए हैं, मिश्रण में भी पढ़ाए हैं, जाके पढ़ लीजिए, बेहतरीन समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, जब कोई धनराशि 12 आदमियों के बीच बराबर बांटी गई तो हर एक को उस धनराशि का 200 ज्यादा मिला। एक्स वाई पे बनाएंगे, समय लगेगा। मैं इस कहने का अर्थ ये हुआ, जब कोई धनराशि 12 व्यक्ति के बीच हम बांटते हैं तो सब व्यक्ति को 200 क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, जो कि उन्हें तब मिलती है अगर वह धनराशि 16 व्यक्तियों के बीच बराबर बांटी गई। 200 कब मिलता है कि जब 16 व्यक्ति के बीच बराबर बांटा जाता, कत्ते के बीच, यदि 16 के बीच बराबर बांटा जाता तो बराबर होता, लेकिन 12 के बीच वो पैसा बांटेंगे तो जरूरी बात है जो रकम एकरा बीच बराबर बांटेंगे वो 1212 व्यक्ति में बांटेंगे तो जरूर है इसमें ज्यादा होगा। तो इस टाइप के प्रश्न में होते तिलिया फुलिया झाम झूम नहीं करना है, देख लीजिए। तो 12 व्यक्ति उसके बाद 16 व्यक्ति, ऐसा ही है ना, इतना ज्यादा इतना कम। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जब कोई धनराशि 12 आदमियों के बीच बराबर बांटी गई हो तो हर एक को उस धनराशि से 200 रुपया ज्यादा मिला, जो कि उन्हें तब मिलती अगर वह धनराशि 16 व्यक्तियों के बीच बराबर बांटी गई होती। ऐसा रहे तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 12 को 16 से गुना कर लेंगे, बात समझ गए हमेशा, और फिर इन दोनों को अंतर कर लेंगे, कितना घटा के 4, कितना रुपया का अंतर है, 200 रुपया, देख 200 से गुना करेंगे, इतना कितना हो जाएगा, 50। कुछ समझे कि नहीं, कुछ आया समझ में कि नहीं, क्या समझे हैं। पहले इन दोनों को क्या करेंगे, हम सब गुना कर लेंगे, इन दोनों क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, फिर इन दोनों का अंतर गुने 200 रुपया, तो गुने 200 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 600, 16 9600, आंसर हो जाएगा कितना, 9600। इस टाइप क्वेश्चन देखिए ना, अगर एक धनराशि 12 लड़कों के बीच बराबर बांटी जाती है गई तो प्रत्येक को 20 लड़कों के बांटने पर जितने 60 रुपया देगा, कुछ नहीं करेंगे, 12 लड़का इधर है, 20 लड़का इधर है, अंतर है 8 का, 8 लड़का का, गुने 60 हो गया, 4 दूना 4 तिया इतना दा है, 600 तिया हो जाएगा 1800। समझे, बनेगा, पूरा बन जाएगा। नीचे पीडीएफ है, पीडीएफ ओपन कीजिए, जो भी 1-2 क्वेश्चन बताए हैं, जो छोड़े हैं उसको आप सब बना लीजिए, और कहीं पर भी प्रॉब्लम आया तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पूरा बताने का। और हाँ, बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो पीछे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जो आगामी एग्जाम अभी ग्रुप डी का है, रिक्वेस्ट बार-बार बता रहे, पीछे का चैप्टर पूरा कवर करके जाइएगा, बात समझ गए। और नंबर सिस्टम का भी देखिए, और जो नंबर सिस्टम से देख रहे हैं तो पीछे का भी क्लास आप सब जरूर देखिए, बात समझ गए। आज के लिए इतना ही, हमसे मिलते हैं कोई क्या इसी चैप्टर का कुछ नेक्स्ट पार्ट में।